हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की कि यह कितने प्रकार का होता है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं और इसके भाग और भी बहुत कुछ इसके बारे में। तो बने रहिए वीडियो पे। तो अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की कि यह होता क्या है। तो जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर वह यंत्र है जो कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरी सर्किट तक पहुंचाता है और पावर फ्रीक्वेंसी भी इसमें सामान्य होती है। इसमें पावर की हानि लगभग ना के बराबर होती है। हमने यह तो जान लिया कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। अब यह जान लेते हैं कि आखिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग हमारी पावर की जो सप्लाई होती है, हमारे घरों से कई सौ किलोमीटर दूर से आती है, वह नहीं आ पाएगी। इसका मुख्य उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि यह होते कितने प्रकार के हैं। अगर वोल्टेज के हिसाब से हम बात करें तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, जो कि हमारे घरों भी देखने को मिल जाता है। गाँव में घरों पे जो लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होते हैं। अब बात करते हैं इनके भागों की। तो यह कई भागों से मिलकर बना होता है। हर पार्ट का अपना अलग कार्य होता है। तो पहला नंबर पे आता है कोर। अब जानते हैं कोर है क्या चीज़। तो कोर वह भाग होता है जो स्टील मिक्स पत्तियों का बना होता है और पत्तियों को लैमिनेट करके लगाया जाता है, जिससे कि करंट लॉस कम से कम हो। इसीलिए पत्तियों को आपस में इंसुलेट करके मतलब लैमिनेट करके लगाया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है इसकी बैंडिंग। अगर हम बात करें बैंडिंग की, तो बैंडिंग इसका मुख्य हिस्सा होता है। जैसे हमारे शरीर का मुख्य भाग लीवर होता है, वैसे इसका मुख्य भाग वाइंडिंग होता है। यह तांबे कॉपर के बने तार होते हैं जिनको कोर के ऊपर लपेटा जाता है। वाइंडिंग की बात अगर करें तो मुख्यतः यह दो प्रकार की होती हैं। पहले नंबर पर आता है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आइए दोस्तों, कुछ चीज़ें हम आपको लाइव दिखाते हैं। जैसे कि अभी हम आप सभी को बता रहे थे, कोर ये उसी का ही हिस्सा है, इसी के अंदर कोर होती है। अभी आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। ये देखो, दिख रही है, ये कोर है। इसके ही अंदर प्राइमरी और सेकंड साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। ये इधर एसटी साइड है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरीके से। ट्रांसफार्मर अभी इसका कुछ काम बाकी है, लेकिन हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको दिखा रहे हैं, इसीलिए वीडियो बनाए हैं कि आप देखो और समझे। ये दिख रहा है U1, V1 और W1। तो आप देख सकते हैं ये एसटी साइड है। करते हैं इसके टर्न की। तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि आखिर टर्न होता क्या है। टर्न जो इसके अंदर हम कॉपर का वायर भरते हैं और उसको राउंड करते हैं, उसी राउंड को टर्न कहते हैं। मतलब ये कितनी बार घुमा घुमा के इसको भरा गया है। तो ये टर्न भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से तय किए जाते हैं कि कितने टर्न भरने हैं। अब आगे बात करते हैं बुशिंग की कि आखिर बुशिंग क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर में बुशिंग लगाई क्यों जाती है। तो बुशिंग इसीलिए लगाई जाती है दोस्तों कि जो हमारी वाइंडिंग होती है ये आपस में शॉर्ट ना हो, इसीलिए। और दूसरी बात, किसी बॉडी में ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है उसमें कहीं ना छुए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए बुशिंग लगा हुआ है ताकि ये जो इसके टर्मिनल हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये वायर जो भर के बाहर निकलते हैं ये आपस में ना छुएं। ये जो बुशिंग देख रहे हैं आप, ये भी छोटी बड़ी आती हैं। ये भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से छोटी या बड़ी लगाई जाती है। तो दोस्तों आगे आता है कंजर्वेटर टैंक। तो यह टैंक का कार्य होता है ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए किया जाता है इसका उपयोग। यह सभी ट्रांसफार्मर में नहीं लगाया जाता है, यह केवल उन्हीं ट्रांसफार्मरों में लगाया जाता है जो कि हमारे 100 kV या उससे ऊपर के ट्रांसफार्मर होते हैं। अगर दोस्तों हम इसके साइज़ की बात करें तो यह भी रेटिंग के ही हिसाब से लगाया जाता है, छोटा या बड़ा। तो दोस्तों जान लेते हैं कि कंजर्वेटर जो टैंक होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो कंजर्वेटर जो टैंक होता है हमारा, इसमें आधा जो ये आधा होता है, इसमें ऑयल भरा जाता है।
और आधे को ये खुला छोड़ दिया जाता है। खुला इसलिए छोड़ दिया जाता है, इसको पूरा इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि जब हमारा ट्रांसफार्मर चलता है तो हीट होता है, और जब हीट होता है तो एयर का प्रेशर बनता है इसमें, और अगर इसको हम पूरा भर देंगे तो एयर का जो प्रेशर बनेगा उसको निकलने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा मेन टैंक को फाड़ देगा, ब्लास्ट कर देगा। तो इसको हम आधा भरते हैं। और इसको आधा ही भरते क्यों आखिर? तो इसको आधा दोस्तों इसलिए भरते हैं ताकि जो हमारा ट्रांसफार्मर चलता रहता है तो हीट होता है, तो हीट होता है तो हमारा जो ऑयल होता है कुछ वाष्प बन के निकल जाता है या कम पड़ जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो ये टैंक में ऑयल स्टोर रहता है ये वापस से नीचे की ओर आ जाता है। जब नीचे की ओर आ जाता है तो ये ट्रांसफार्मर की जो लेवल होता है उसको बराबर कर देता है ताकि जो एक्स्ट्रा करंट बनती है ना वो ना बने। तो अब आता है हमारा एक्सप्लोसिव वेंट। तो जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसी के ऊपर ये एक्सप्लोसिव वेंट लगाया जाता है। आपने देखा होगा कई जगहों पे हॉकी के टाइप में उल्टा से, जैसे हॉकी होता है वैसे लेकिन पलट के उल्टा इसको लगाया जाता है। ये एक पाइप ही होता है, अंदर से खुला हुआ पाइप होता है, वैसा ये दिखने में कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप इसमें फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये ऐसा होता है। तो बात करते हैं कि आखिर इसको हम लगाते क्यों हैं और इसका कार्य क्या होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसका कार्य आखिर मेन कार्य क्या होता है। दोस्तों इसी के अंदर पाइप के अंदर एक प्रोटेक्शन वाल लगाई जाती है जो कि ट्रांसफार्मर के गर्म होने पर खुल जाता है, जिससे होता यह है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर बनता है वो इसी के सहारे बाहर निकल जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर का टैंक फटने से बच जाता है। तो अब बात करते हैं ब्रीदर की कि ब्रीदर क्यों लगाया जाता है और यह क्या है। तो ब्रीदर दोस्तों क्या होता है, जो हमारा सिलिका जेल होता है जो नमी सोखने का काम करता है, मुख्य काम इसका ये होता है नमी सोखने का। तो यही इसके अंदर ब्रीदर के अंदर भरा होता है जो कि नमी सोखने का कार्य करता है। जब ट्रांसफार्मर चलता है हमारा, जो ट्रांसफार्मर में वायु को ले जाया जाता है, वायु के साथ जो नमी जाता है उसी को ये सोख लेता है और शुष्क हवा को अंदर जाने देता है। ब्रीदर के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े होते दिखाई देते हैं, यही जो सिलिका जेल होता है यह नीले कलर के होते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा दिन का हो जाता है हमारा ट्रांसफार्मर, चलते चलते ब्रीदर ज़्यादा दिन का हो जाता है तो इसका कलर धीरे धीरे बदलता रहता है और ये लास्ट में पिंक कलर का कुछ इस प्रकार दिखाई देने लगता है। जब यह पूरी तरीके से पिंक मतलब गुलाबी कलर का हो जाए तो समझ लो हमारा ब्रीदर जो है ख़राब हो चुका है, अब इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ये एक्सप्लोसिव वेंट की जो पाइप होती है इसमें कुछ इस प्रकार लगा हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं बुल खोज रिले की। तो जान लेते हैं ये बुल खोज रिले आखिर ट्रांसफार्मर में लगाया क्यों जाता है। तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करने का। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए बुल खोज रिले लगाया जाता है। यह जो रिले होती है यह मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाई जाती है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह रिले हमारी जो होती है गैसीय दबाव पर कार्य करता है। जब ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत या उस पर ओवरलोड उसकी सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है गर्म हो जाता है। तो जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो वो जो ऑयल होता है उसको वो वाष्प में बदलने लगता है, और जब वाष्प में बदलने लगता है तो बुल खोज रिले इसका पता लगा लेता है और इससे जुड़े अलार्म को बजाने लगता है, और थोड़ी ही देर बाद यह सप्लाई को ट्रिप कर देता है। तो दोस्तों यह जो रिले होता है इसका उपयोग ज़्यादातर बड़े ट्रांसफार्मरों में किया जाता है, जैसे कि 500 केवी या इससे ऊपर के जो ट्रांसफार्मर आते हैं उनमें लगाया जाता है। तो अब आता है हमारा रेडिएटर। तो देखते हैं हमारा रेडिएटर। तो ये रहा हमारा रेडिएटर जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। यह ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। यह पतली पतली लंबी नालियों की संरचना में कुछ इस प्रकार बनी होती है जो ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ लगी होती है। जब इसमें आयल जाता है, जो तेल होता है हमारा, जब इसमें जाता है रेडिएटर में तो हवा के संपर्क में, जो रेडिएटर होता है हमारा हवा के संपर्क में होता है। साथ ही इसमें फाइन भी लगा होता है जो ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करने का कार्य करता है। तो जैसे ही हमारा तेल
ये जो हमारा तेल होता है, ये जैसे ही इसकी पतली पतली इस नालियों में जाता है, तो जब इसमें जाता है तो ये नालियाँ तो हमारी हवा के संपर्क में होती हैं, तो पहले से ही कुछ ठंडी हो रखी होती हैं, और इसमें जो फाइन का प्रयोग किया जाता है ये तेल को और भी ठंडा बना देता है। तो अब आता है हमारा कूलिंग फ़ैन। तो ये जो इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये है हमारा कूलिंग फ़ैन। तो दोस्तों इसका उपयोग भी हमारा जो किया जाता है, ये ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए ही किया जाता है। और जब ट्रांसफार्मर ये दोस्तों गर्म होता है तो ये अपने आप ये चालू हो जाता है, और जब फिर ये नॉर्मल स्थिति में हो जाता है, ट्रांसफार्मर अपनी नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाता है, तो ये अपने आप फिर बंद हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल। तो दोस्तों जो हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल प्रयोग किए जाते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेफ्था बेस्ड और दूसरा होता है पैराफिन बेस्ड। यह जो तेल होते हैं यह गर्मी के सुचालक होते हैं, और दोस्तों इस तेल में जल्दी से आग भी नहीं पकड़ती है। अगर बात करें हम इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में दो कारणों से किया जाता है। तो पहले कारण की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर की गर्मी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो जानते हैं यह गर्म कैसे होता है और ये इसको ठंडा कैसे करता है। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जब यह चालू स्थिति में होता है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा की कुछ हानि होती है। तो इसी हानि के चलते जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, और इसी गर्मी को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो जो हमारी वाइंडिंग की जाती है ट्रांसफार्मर में, उसके बीच में कुछ गैप बच जाता है, और उसी गैप में कुछ एक्स्ट्रा करंट निकलती है, बनने लगती है। तो ये एक्स्ट्रा करंट ना बने, इसी के लिए भी इसका प्रयोग तेल का किया जाता है। ये इसके बीच में कुछ इंसुलेशन का कार्य करता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर इसमें होने वाली टेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।